हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स को फाइलम में डिवाइड करते हैं तो उनमें हम क्रमशः प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तक विभिन्न फाइलम्स का अध्ययन करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहले फाइलम को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल किंगडम में सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ये एनिमल्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ओनली सिंगल सेल वाले होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी की सेल यूकैरियोटिक टाइप की होती है। तो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। इन प्राणियों को सिंगल सेल के कारण एसेलुलर भी बोला जाता है, तो हम इन्हें एसेलुलर भी कह सकते हैं। इसके अलावा अदर कैरेक्टर्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, तो एक एक करके मैं ब्लैक बोर्ड पर नोट करता चलता हूँ और आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जैसा कि हमने कहा यूनिसेलुलर या एसेलुलर है और ये सेल किस टाइप की है? यूकैरियोटिक टाइप। नेक्स्ट, देखिए, जब सिंगल सेल से बने हुए एनिमल हैं, ऑर्गेनिज्म हैं ये, तो इनमें जो भी नेसेसरी रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, चाहे वो इनके डाइजेशन से रिलेटेड हो या रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो या एक्सक्रीशन से रिलेटेड हो, इनकी बॉडी में ये सारे फंक्शन उस सेल की सरफेस से डिफ्यूजन द्वारा ही होते हैं। सेल सरफेस से डिफ्यूजन द्वारा अर्थात विसरण के द्वारा होते हैं। तो श्वसन भी विसरण के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, ये डिफ्यूजन होता है। तो इसमें गैसों का भी एक्सचेंज हो जाता है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ये सेल सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा बाहर जल में त्याग देते हैं। तो कुल मिलाकर जो रिएक्शंस होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? डिफ्यूजन के द्वारा। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड अदर्स बाय डिफ्यूजन। इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं ये भिन्न भिन्न हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इनमें कुछ वाटर में होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। इनके कुछ अदर जीवों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, पैरासाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इनका हैबिटेट होता है। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ओके, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। पैरासाइट भी होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के आधार पर इस फाइलम के जो जीव हैं वो
होलोफाइटिक भी हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं। होलोफाइटिक मीन्स प्लांट्स को खा जाने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, होलोफाइटिक भी हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन जो है इस फाइलम के जीवों में पाया जाता है। इसके अलावा इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं इनमें ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। वाटर में जब ये पाए जाते हैं तो जल और खनिज लवणों की मात्रा का नियमन करती है। तो इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस कार्य के लिए है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा इनमें और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैक्यूल्स पाई जाती हैं। उनमें फूड वैक्यूल्स भी होती है इनके अंदर, और अलग अलग तरीके की गैस वैक्यूल भी होती है। इनमें लोकोमोशन की हम बात करें तो लोकोमोशन इनमें सिलिया द्वारा भी हो सकता है, फ्लैजिला द्वारा भी हो सकता है, सूडोपोडिया द्वारा भी हो सकता है, और लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स है इनमें एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल की बात करें तो बाइनरी फिजन द्वारा भी हो सकता है, मल्टीपल फिजन द्वारा भी हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो एक तरीके से कॉन्जुगेशन द्वारा होता है। गैमीट बनते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। बाइनरी फिजन है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जैसे अमीबा में इस तरीके का दिखाई देता है हमें। मल्टीपल फिजन है, इस तरीके से भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोकोमोशन होता है, अदर डिफरेंट डिफरेंट जो इसके एनिमल्स होते हैं उनमें। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो अलग अलग जो इसकी क्लास आएंगी, अलग अलग क्लास के एनिमल्स में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन करता है, अलग अलग तरीके से लोकोमोशन करता है, अलग अलग तरीके का इनका हैबिटेट होता है, इनमें अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के। इसके अलावा हम बात करें जो क्लासिफिकेशन का जो बेस होता है, जिसमें हम सिमेट्री की बात करते हैं, सीलोम की बात करते हैं, सेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो वो इनमें सभी लगभग एब्सेंट होते हैं। क्योंकि वन सिंगल सेल है तो सिंगल सेल में ना तो कोई सीलोम बनेगी, ना कोई सेगमेंटेशन पाया जाएगा इनके अंदर, ना कोई भ्रूणीय स्तर होगा इनके अंदर। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर आते ही नहीं है, कोई ऑर्गन्स वगैरह होते ही नहीं है सिंगल सेल होने की वजह से। तो ये तो हमारी बात है फाइलम प्रोटोजोआ के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। तो देखिए फाइलम प्रोटोजोआ जो है इसे हम मेन रूप से 4 क्लासों में डिवाइड कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ को। इसमें फाइलम प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिस है हमारा, वो बेसिस ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ऑर्गन भी नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड करते हैं, 4 भागों में इसे डिवाइड करते हैं। उनमें सार्कोडिना है, सिलिएटा है, फ्लैजिलेटा है और स्पोरोजोआ है। सार्कोडिना में जो एनिमल्स आते हैं उनमें जो लोकोमोशन है वो सूडो
पोर जो होते हैं, फुटपाथ शूडोपोड के द्वारा होता है। सिलिएटा में सिलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होता है। और स्पोरोजोआ जो होता है, स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन्स का अभाव होता है, एब्सेंट पाए ही नहीं जाते। एक एक करके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। शूडोपोडिया की बात करें, सार्कोडिना की, जिनमें शूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है फुटपाथ के द्वारा। इसमें एग्जाम्पल आता है, सबसे पॉपुलर जाना पहचाना हमारा नाम है, यस, अमीबा आता है जो कि शूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन करता है। सिलिएटा की बात करें यानी पक्षमाप और सिलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है कि सिलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सिलिया ज़्यादा मात्रा में होते हैं, फ्लैजिला कम होते हैं। सिलिया प्राय पूरी परिधि पर पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजिला होते हैं वो एक सिंगल सरफेस पर ही होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस होते हैं। तो सिलिएटा में सिलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है और इसका जो एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटा की बात करें तो फ्लैजिलेटा में जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला यानी कशाभिका के द्वारा होता है और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो युग्लिना होता है। युग्लिना के बारे में एक खास बात और आती है कि युग्लिना को प्लांट और एनिमल किंगडम की कनेक्टिंग लिंक योजक कड़ी कहा जाता है। युग्लिना जो है उसमें प्लांट्स के और एनिमल्स के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए उसे योजक कड़ी कहते हैं। कौन सा लक्षण होता है ऐसे युग्लिना में? युग्लिना जो है ये ऑटोट्रोपस है, स्वयंपोषी, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं युग्लिना के जो जीव होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ये अपना भोजन दूसरों से भी प्राप्त कर सकते हैं, परपोषी भी बन जाते हैं। लास्ट बात करें हम स्पोरोजोआ, जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। ऐसे जीव प्राय परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हमारे अंदर पाया जाता है परजीवी के रूप में। उसके दो पोषक होते हैं, हम जानते हैं, एक तो मादा एनाफिलीज मच्छर है और दूसरा मानव होता है उसका। तो इनमें ही वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एसेक्सुअल सेक्सुअल जो उसका लाइफ साइकिल है वो अपने पोषकों में ही वो क्या करता है, कंप्लीट करता है। और हम ये भी जानते हैं कि प्लाज्मोडियम के द्वारा जो डिजीज हमें होती है उसका क्या नाम है, मलेरिया। तो ये तो बात हुई हमारी इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखिए, मैंने आपको जो मेन प्रतिनिधि जो जंतु हैं उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशन में बताए। इसके अलावा प्रोटोजोआ में बहुत सारे और भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उन्हें के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। इनमें आता है जैसे कि ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस, लीशमानिया डोनोवानी। ये क्या है? ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस और लीशमानिया डोनोवानी। ये रोगों के वाहक हैं, रोगजनक है, सॉरी वाहक तो नहीं कहेंगे, रोगजनक है। प्रोटोजोआ जो है वो रोगजनक होते हैं। तो इनके द्वारा जो रोग हो जाते हैं उन रोगों में काला जार रोग, निद्रा रोग ना, स्लीपिंग सिकनेस, तो इस टाइप के रोग इनके द्वारा हो जाते हैं। और इसके अलावा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है और एंटमीबा जिंजिविलिस है। तो ऐसे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो इस फाइलम में आते हैं और हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो बाकी एग्जाम्पल्स को और उनकी विशेषता को आप बुक्स के द्वारा तैयार करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।